ओके, तो आज हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करना। नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, तो सभी लोग ट्राई करो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके। हम्म क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग ट्राई करना, एवरीवन। सबको दिख रहा है ना 9? यस सर। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कॉन्सेप्ट। इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? तीनों की सॉल्यूशन है ना, हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, 1 2 3। तीनों का वॉल्यूम सेम है। ओके, तो मान लो एक्स होगा, तो तीनों का एक्स 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 और एक्स होगा, राइट। वन 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 भी मान सकते हो, राइट। ये डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट है ना, जो भी आप मानना चाहते हो। एक्स मान सकते हो, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, वन वन वन, कुछ भी मान सकते हो, है ना। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करना और यहाँ पे बताना है। अच्छा, यहाँ पे पीएच नहीं बताना है, केवल एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है नेट, है ना। तो मिक्सचर के अंदर आपको बताना है कंसंट्रेशन जो है एच प्लस का कितना है, एच प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? M1V1 M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है हमारा, बराबर है, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हो गया ना, राइट। तो M1 कितना हो जाएगा हमारा? M1 हो जाएगा हमारा 10 के पावर माइनस pH होता है, H प्लस। ऐसे देख लो, M1 is equal to concentration of H plus is equal to 10 के पावर माइनस pH। ठीक है, तो सिमिलरली M1 कितना आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 3। M2 कितना आ जाएगा हमारा, 10 के पावर माइनस 4। M3 कितना आ जाएगा हमारा, 10 के पावर माइनस 5, राइट। अब सारा वैल्यू पुट करो, है ना। जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे, M1 हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 के पावर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 10 के पावर माइनस 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स, राइट। तो एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, है ना। जैसे ही एक्स कॉमन लोगे तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 प्लस 10 के पावर माइनस 4 प्लस 10 के पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 3x। एक्स एक्स कैंसिल आउट, है ना। अब आप ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 10 के पावर माइनस 3 प्लस 10 के पावर माइनस 4 प्लस 10 के पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है, बोलो। एनी ऑन? बोलो। फिर एक बार ऑप्शंस दिखाना इसके, मतलब हम्म सर ये सी वाला 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था सर कुछ। हाँ, 3 पॉइंट समथिंग तो दोनों में है, बी और सी दोनों में है। सर ये 10 की पावर माइनस 4 वाला। ठीक है, बी आंसर है ना। समझ गए आप लोग? ठीक है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी? सर मैं ये पूछ रहा था कि हमने जब H प्लस की कंसेंट्रेशन ली वो हम पहले नॉर्मेलिटी लेते थे, हम यहाँ पे मोलैरिटी की यूज कर रहे हैं इसको। कहाँ पे? अच्छा, मोलरिटी नॉर्मलिटी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है कंसंट्रेशन जो है एच प्लस का पूछ रहा है ना। और हमें पता नहीं है कहाँ से एच प्लस आ रहा है ना, उतना जाना भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया है पीएच। अगर यहाँ पे स्पीसीज का नाम दे देता H2SO4, राइट, फिर HCl दे देता, फिर HBr देता, तब आप जो बोल रहे हो वो हम लोग यूज करेंगे, राइट। बट यहाँ पे वैसा केस नहीं है ना। तो ठीक है, सर उसको मोलैरिटी मान के कर देंगे H प्लस को। हाँ। ठीक है। वैसे आपके हमेशा माइंड में नॉर्मलिटी याद रखना है ना। ठीक है, माइंड में हमेशा नॉर्मलिटी चलना चाहिए। यस सर। यहीं पे अगर मोलरिटी चल गया, अगर वहां पे नॉर्मलिटी लिखा गया, और आप क्या करोगे, मान लो H2SO4 दिया गया है, तो यहाँ पे फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट ये क्या दे दिया, नॉर्मलिटी दे दिया है ना। इक्विवेलेंट में बात करते हैं ना हम लोग यहाँ पे।
ठीक है, तो ध्यान रखना मोलारिटी दिया रहता है तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विथ एन फैक्टर, है ना। ठीक है, चलो तो बाकी जो है इजी है ना। ठीक है, तो आज सोलिबिलिटी जैसे कंप्लीट होगा ना आप लोग का, तो मोस्टली क्वेश्चन आप लोग कर लोगे इसमें से, मोस्टली क्या 100%, और कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, है ना। ठीक है, ओके। ओके सर, ये पीडीएफ आपने हमारे पास नहीं भेजी हुई ना? आपके पास चला गया जेई वाला। ओके। हम्म, ये नीट का है ना। चलो देखो, है ना, देखो हाँ यहाँ पे आ गया ना ये वाला साइमल्टेनियस वाला, देखो, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है साइमल्टेनियस पे, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ओके, बाकी तो ज़्यादा टफ नहीं है। हम्म, सर ये आप साइमल्टेनियस वाला क्या बता रहे थे? वो आज हम लोग देखेंगे। ओके सर। वैसे हम लोग साइमल्टेनियस का मतलब ये हुआ, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े हैं ना इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वही तो है ये जो है यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, CaCO3 एक्स और एक्स, अभी हम लोग देखेंगे मोलर सोलिबिलिटी बोलते हैं इसको, राइट। फिर यहाँ पे CaC2O4 है, ये भी डिसोसिएट कर रहा है किसमें, Ca2++ C2O4 2 माइनस में, इसका हो जाएगा Y और Y। ओके, बट यस सर। अब देखो कौन सा कॉमन है हमारा, अच्छा, इन दोनों में कॉमन से आएगा कॉमन यहाँ है, पे कॉमन कॉमन आना गया ना तो ये क्या हो जाएगा, Y+X हो गया, ये भी हो जाएगा Y+X, बस ये पता होना चाहिए, बाकी सबका दिया होगा KSP1, इसका होगा, इसका दिया होगा KSP2, ये आप करने आना चाहिए कम से कम। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं KSP, क्या बोलते हैं हम लोग, KSP, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KSP, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना। ठीक है, तो देखो हम लोग तीन टाइप के सोलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं ना, सुपर सेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, है ना। तो तीनों का कंडीशन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गिवन सॉल्यूशन जो है सुपर सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है ना। तो इसका कंडीशन भी है जो हम लोग आज आज देखने वाले हैं ना। ठीक है, सोलिबिलिटी का, और सोलिबिलिटी होती क्या है, सोलिबिलिटी ये बताता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉलिड जो है डिजोल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है या कितना डिजोल्व हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलिबिलिटी, है ना। ठीक है, चलो, है ना, तो ये हम लोग देखेंगे वैसे आगे। तो कंडीशन ध्यान रखना, सोलिबिलिटी अगर ज्यादा है, वैल्यू 0.1 मोलर से मीन्स सोल्यूबल है, दोनों के बीच में है तो स्लाइटली है, और कम हो गया तो स्प्रिंगली मीन्स लेस सोल्यूबल, है ना। ये तो बस बताया गया है, डिसोल्यूशन कर रहे हो सॉल्ट को, कहाँ डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं हम लोग, है ना। सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, पूरा सॉल्ट जो है डिजोल्व हो गया, पूरा जितना सॉल्ट आपने डाला था सारा सॉल्ट क्या होगा, डिसोसिएट हो गया, या सारा सॉल्ट डिजोल्व हो गया आयन में, है ना। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ टोटल सॉलिड जो है डिजोल्व हो गया सॉल्वेंट में, है ना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है इक्विलिब्रियम, है ना, कांस्टेंट कैसे लिखोगे, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, राइट। हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिएक्टेंट मोस्टली सॉलिड ही होगा, है ना। मोस्टली क्या होगा, रिएक्टेंट साइड सॉलिड होगा, और सॉलिड जो है डिसोसिएट हो जाएगा किस में, अपने आयंस में, हाँ या ना। सॉलिड जो है डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो सॉलिड का हम लोग कभी भी केएसपी में नहीं यूज करते, जब आप केएसपी का एक्सप्रेशन लिखोगे क्या होता है, प्रोडक्ट टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक डिवाइड बाई रिएक्टेंट टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक, सेम इक्विलिब्रियम जैसा ये भी है ना, है ना। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखा था हम लोग ने, सॉलिड का हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, या प्योर लिक्विड का भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, फाइन। सपोज कर लो हमारे पास दिया गया है BaSO4, राइट, क्या दिया गया है, कंपाउंड BaSO4। तो BaSO4 जब आप पानी के अंदर डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है Ba2+ और SO4 2 माइनस में, राइट। तो T=T इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पे इस सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है,
तो हमें यहाँ पे कुछ भी कंसीडर नहीं करना होगा, है ना, ध्यान रखना। हमें कुछ कंसीडर नहीं करना है ना। मान लो टी इक्वल टू जीरो पे बोल सकते हो एस है, लेकिन ये तो टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। लेकिन टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। भले लिखने के लिए लिख सकते हो यहाँ पे कि ये एस मोलर था। एस क्या है हमारा? मोलर, है ना, मोलर सोलिबिलिटी। एस हमारा है मोलर सोलिबिलिटी, जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल पर लीटर में। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना, मोल पर लीटर की जगह पे दे देते हैं क्या, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जैसे BaSO4 है, आपको आंसर जो पूछा गया है ग्राम पर लीटर में दिया है, और आपका आंसर जो आप कैलकुलेट किए हो मोल पर लीटर में है, बट आंसर जो देना है हमें ग्राम पर लीटर में, तो आप क्या करोगे, आप मोलिकुलर वेट ऑफ BaSO4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका आंसर किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम पर लीटर में। राइट। अगर ग्राम पर लीटर में दिया है, मोल पर लीटर में आना है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई राइट भाई। मॉलिक्यूलर मोलिकुलर। वेट। तो ये आप कन्वर्जन पता रखना, है ना, कंफ्यूज ना हो जाना कि सर तो बताए थे केवल मोल पर लीटर और यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है ग्राम पर लीटर, है ना। तो दोनों पता होना चाहिए, दोनों का कन्वर्जन, है ना, मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर और ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर, तो दोनों के कन्वर्जन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग KSP यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सेम ये जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेम हम लोग KSP भी वैसे ही लिखेंगे। फाइन, ठीक है। तो KSP क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो हमारा रिएक्टेंट क्या था, BaSO4 था ना। तो BaSO4 कैसा था, सॉलिड था, तो ये हमारा हो गया 1। समझ गए आप। और ये कितना है, हम एस माना एस, और ये भी क्या था हमारा एस, तो एस इंटू एस क्या होगा, एस स्क्वायर। तो KSP हो जाएगा हमारा KSP इक्वल टू एस स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो आपको ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया है। हो सकता है कभी KSP दिया हो सकता है मोलर सोलिबिलिटी दिया हो, है ना। बाकी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में हम लोग सॉल्ट लिए हैं यहाँ पे, है ना। मान लो जनरल सॉल्ट है AXBY सॉल्ट है कोई, है ना। ठीक है, जब भी आप KSP लिखना, मेक श्योर रहना कि आपका इक्विलिब्रियम बैलेंस है, विदाउट बैलेंस मत करना। ठीक है, तो ये एक्स है, ए कितना टाइम्स है एक्स, तो इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। बी कितना टाइम्स है हमारा वाई, तो ये यहाँ पे हो गया वाई। ठीक है, फाइन। पावर कहाँ से आ गया, जैसे आप ये लिखते हो AlCl3, ठीक है, तो AlCl3 को जब आप डिसोसिएट करोगे किस में जाएगा, एल एल प्लस थ्री थ्री और प्लस थ्री में से। चला जाएगा, प्लस Cl माइनस, यहाँ पे 1 था तो ये पावर में चला जाता था Cl के। ठीक है, अब बैलेंस करो, Cl कितना है हमारे यहाँ पे 3, तो 3 होगा, वही लिखा गया है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा जाता है, तो आपको आइडिया रखना। ठीक है, ये सारा चीज ओके। ए बी टाइप है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस प्लस बी माइनस, तो ये एस और ये एस क्या हो जाएगा, KSP हमारा एस स्क्वायर। A to B या B A to टाइप हो तो डिसोसिएट होगा किस में, मान लो आपने ले लिया ये वाला A to B लिया, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स क्या होगा, ए प्लस प्लस B2 माइनस, यही होगा ना। यस सर। तो ये क्या, ये कितना हो जाएगा 2S, और ये क्या हो जाएगा एस, तो यस। KSP क्या हो जाएगा हमारा, KSP हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A+टू द पावर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या है हमारा स्क्वायर, और B2 माइनस का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2S का होल स्क्वायर इंटू एस, कितना आ जाएगा 4S क्यू, कितना आ गया हमारा 4S क्यू। ठीक है, तो इसका लिखो आप लोग, इसका लिख के बताना कितना आ रहा है आप लोग को। पहले इसको आपको डिसोसिएट करना होगा, कितना जाएगा A3 2 प्लस, या बोल सकते हो
3a 2 प्लस b कितना टाइम से 2, b3 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3s और ये हमारा हो गया 2s, है ना। अब KSP का एक्सप्रेशन लिखो यहाँ से। KSP क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A टू 2 प्लस का पावर 3, और क्या है हमारा B3 - 2 A2 प्लस कितना है हमारा 3s, तो 3s का होल क्यू, यहाँ से हो गया 3s का होल क्यू इन टू B3 माइनस कितना है हमारा 2s का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27s³ इंटू 4s²। ठीक है, तो 27 × 4 कितना आएगा बताओ। 108 यस 108, और एस क्यू इसकी और पावर एस 5। स्क्वायर 5 है, समझ गए ना आप। एस क्यू बस इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस कॉमन है ना, बेस सेम है दोनों का, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5, एस के पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को लिखने आ गया ना कैसे लिखते हैं केएसपी। ठीक है, पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है, तभी आप लिखना। ओके, बैलेंस करना मत भूलना जल्दी जल्दी में, है ना। चलो, आपके सामने ये क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो एवरीवन। A B C और D। क्वेश्चन में आपको मोल पर लीटर में भी दिया जा सकता है और ग्राम पर लीटर में भी दिया जा सकता है मोलर सोलबिलिटी, तो ध्यान रखना भूलना मत। मोलर सोलबिलिटी, ग्राम सोलबिलिटी, है ना, ग्राम पर लीटर में दिया गया या मोल पर लीटर। क्वेश्चन ना किसी में पूछ सकता है आपसे, है ना, तो दोनों का कन्वर्जन आपको पता है। ठीक है, कन्वर्जन जरूर याद रखना, है ना। सभी लोग ट्राई करो, पहले तो इक्वेशन लिखो क्या दिया गया आपको। Zinc 3 PO4 ये डिसोसिएट होगा किस में बताओ। थ्राइस 4 + 4 टाइम PO4 3 3 माइनस, माइनस ये कितना हो जाएगा 3s होगा, ये कितना हो जाएगा 4s, है ना। KSP लिखो इसका, ये सॉलिड है तो ऐसे कुछ नहीं होगा इसका, तो Zinc 4 + 2 ⁻³ इंटू PO4 3 - 2 ⁻⁴ तो क्या आ जाएगा 3s का होल क्यूब इंटू कितना आ जाएगा 3s³ आ गया इंटू 4 टू द पावर 4 s टू द पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3³ 4 × 4 इंटू s टू द पावर 7। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो गो है, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या आएगा यहाँ से। आपको पूछा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड केएसपी के बीच में। अच्छा, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कितना। करना 6912। अच्छा, सबका यही आ रहा है। ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना 6912 इंटू s टू द पावर 7, ये किसके बराबर है केएसपी के बराबर। तो एस कितना हो जाएगा हमारा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू केएसपी डिवाइडेड बाई 6912 टू द पावर 1/7, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, बोलो इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलना, एनीवन, बोल लो, भूलना नहीं है ना, भूलने का नहीं नो सर। है, तो ध्यान रखना। ओके, आगे चले हम लोग। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी दिया गया है। ओके, और एक चीज और यहाँ पे नोट में लिख लेना, है ना, नोट करके नेक्स्ट पेज में अपने अपने बुक कॉपी में कहीं पे भी अगर आप लिख रहे हो तो वहां पे लिख लेना। अगर आपके पास ये दे Ag2Cl2, तो ध्यान रखना आपको लग रहा होगा कि हमारा जो Ag है, क्या लग रहा होगा आपको अब तक इतने देखने के बाद आपके मन में क्या आ रहा होगा कि Ag2+ आ रहा होगा, हाँ बोलो हाँ या ना, है ना, नो सर। और Cl-, बट ये गलत है। ठीक है, ये ऐसे लिख दे क्रॉस, क्या करोगे क्रॉस, आपके मन में आ रहा होगा, है ना। सर Cl2 तो खुद क्लोराइड बना देंगे।
तो ये गलत है ना, ध्यान रखना। ये कैसे बनेगा फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप से हो जाता है ना। यहाँ पे आपका पावर याद रखना आप लोग। ये जैसे इसका जो पावर है ना 1 होता है, तो Hg2 ही रहता है, Hg2 प्लस प्लस Cl माइनस होता है, ध्यान रखना है ना। तो जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और देखो ये 1 ही रह गया, अब यहाँ पे अब 1 रह गया, ये कोफिशिएंट 1 है ना यहाँ पे, देख लो। ठीक है, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है ना, ये नोट में। सर फिर ये आयन बन जाता है G2+ का। हाँ, क्योंकि Hg ऐसे बंधे रहते हैं प्लस। ठीक है, यही रीजन है कि Hg ब्रेक नहीं हो पाता है यहाँ से। ये ब्रेक हो जाता है तो ट्वाइस हो जाएगा, ब्रेक नहीं होता। ओके, चलो, तो ये ध्यान रखना है ना, भूलने नहीं। ओके, आगे चले हम लोग। और किसी को Yes. कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, No, sir. है ना। तो ये डिसोसिएशन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आपको बस ध्यान रखना है ना। Hg2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस। ठीक है, Hg2 प्लस ट्वाइस Cl2 माइनस। प्लस प्लस देखो, 2 प्लस है ना, तो ध्यान रखना है ना, भूलना नहीं। अच्छा, ठीक है, 2 प्लस होगा, है ना। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा बताना जरूरी था, नोट में नहीं किया। सर हम्म, सर ये इसमें ऊपर ये 4PO4 4- लिख रखा है। नहीं नहीं नहीं, ये टाइपो एरर है। ठीक है, कुछ इसमें टाइपो एरर हो सकता है ना, तो आप लोग पूछ लिया करो। ठीक है, चलो, मैं तो बार बार बोलता हूँ, सॉल्यूशन पे कभी विश्वास मत किया करो। ठीक है, कुछ टाइपो एरर हो जाता है ना टाइपिंग में, तो चलो, इसका आंसर बताना सभी लोग, जल्दी जल्दी। आज मैं कुछ होमवर्क ज्यादा दूंगा, है ना, तो आप लोग ट्राई जरूर करना घर पे। आपको जो दिया गया है सॉल्ट MX2 दिया गया है, राइट। तो पहले इसे डिसोसिएट कराओ। अगर आपने डिसोसिएट कराया तो M2 प्लस प्लस ट्वाइस X माइनस में जाए। ठीक है, और ये S है और ये हमारा 2S हो गया। पूछ क्या रहा है, कंसंट्रेशन। अच्छा, S की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग। तो KSP क्या हो जाएगा इसका, बोलो। M2 प्लस X माइनस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, S इंटू 4S स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4S क्यू। ठीक है, 4S क्यू। ओके, है ना। हमें निकालना है S, यहाँ से S निकालना है। KSP दिया गया है, देखो KSP दिया गया है हमें, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 के पावर -12 इज इक्वल टू 4 इंटू S के पावर 3। 4 4 कैंसिल आउट हो गया। S की वैल्यू कितना आएगी यहाँ से, बताओ। S आ जाएगा 10 के पावर -12 10 to इंटू power 1/3। -2. यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इंटू Sir, एस आ जाएगा option C. आपका। एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एस कितना आ जाएगा, 10 के पावर -4। यही एस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस। एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एस की वैल्यू है वही हमारी C. किसकी है, M2 प्लस की है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बोलो सी। ठीक है, चलो। ओके, तो ये आप लोग एक बार ना होमवर्क में जरूर ट्राई करना, है ना। आज ही खत्म कर देना इसको, है ना, सारा होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि कुछ कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ना है, सोलिबिलिटी में भी, है ना, ये भी होमवर्क में ले लेना। अब सारा ज्यादातर इजी होगा, है ना। ठीक है, हम्म। सर अच्छा, जहाँ भी हाँ। ये सोल्यूबिलिटी दे रखा है वहाँ पे KSP की वैल्यू दे रखी है। हम्म, हाँ, जैसे ये थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, जैसे मैंने ग्राम बता भी दिया आप लोग को, तो ग्राम पर लीटर वाला। तो इसका थोड़ा ट्राई कर लो आप लोग, है ना। और ऐसे मैं ऑलरेडी आप लोग को आइडिया दे दिया था इसके बारे में, है ना। और ये देख के धोखा नहीं खाना, है ना, आपको तो पता चल गया अब तक, है ना, क्या है ये। ओके,
एस हमारा यहाँ पे दिया गया है ग्राम पर लीटर में, ठीक है, और इसे आपको कन्वर्ट करना किस में, एस को मोल पर लीटर, ठीक है। तो क्या करोगे? डिवाइड। हम्म, और सबसे अच्छी बात यह है कि मोलर मास दे दिया गया है आपको, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा हमारा 0.4612 डिवाइडेड बाई 461.2, तो ये आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर। कितना आ जाएगा? अच्छा वैल्यू सेम है, ये तो आ गया 10⁻³ आएगा। एस आ गया हमारा, राइट। अब हमें निकालना क्या था, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो वही अब तो निकालना था, ऐसे ही निकालना था शायद। कौन सा ना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालना, केएसपी निकालना है ना। ओके। ये ध्यान रखना है ना, जल्दी जल्दी में आंसर मत मार देना है। केएसपी क्या हो जाएगा हमारा, पहले आपको PbI2 को पहले डिसोसिएट कराओ, बैलेंस करो, उसके बाद ट्वाइस I माइनस, राइट, ठीक है। तो ये एस होगा, ये 2s हो गया, राइट। हाँ, तो Pb2 प्लस इंटू आई माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस इंटू 2s का होल स्क्वायर, तो यहाँ से s इंटू 4s स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4s क्यूब। केएसपी किसके बराबर हो गया, 4s क्यूब। तो s कितना है हमारा बताओ, बोल लो। केएसपी हो गया हमारा 4 इंटू एस कितना है 10⁻³ 10⁻³ का होल क्यूब कितना हो गया 4 इंटू 10⁻27 के ऑप्शन आसपास में है। 4 × 10⁻⁹ -9। यस सर, 9। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। 3 × 3 कितना हो जाएगा, पावर है ना, हाँ ऐड होगा, ठीक है। 10⁻³ फिर हो जाएगा -3 है ना, 9 आएगा। ओके, क्लियर है सबको, है ना। ओके, आगे चले हम लोग, यस बोलो, सर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ अब आते हैं यहाँ पे, देखो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे देगा, ठीक है, केएसपी दे देगा, कैसे याद है, के इक्विलिब्रियम और क्यू के बारे में याद आया सबको। यस सर। सेम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे अलग होता है, क्यू ना होके हम लोग यूज करते हैं आयनिक प्रोडक्ट, जिसको है ना कभी कभी आईपी में भी लिखा रहता है, KIP, ठीक है ना। बुक में देख लेना, कहीं KIP लिखा रहेगा, कहीं QIP लिखा रहता है ना, आयनिक प्रोडक्ट। इन दोनों की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। आपको हो सकता है कि, है ना, KSP की वैल्यू दो दिया हो, या इसको निकालने के लिए बोले, या इसका वैल्यू दे दे, और इसको आप वैल्यू आप निकाल के दोनों को फिर कंपेयर करोगे, किसको किसको, KIP, जैसे यहाँ पे QSP लिखा है तो QSP लिख लो, है ना। आइदर आप QIP भी लिख सकते हो, या जैसे यहाँ पे QSP लिखा है तो QSP भी लिख सकते हो। हम लोग कंपेयर करते हैं QSP की वैल्यू एंड KSP की वैल्यू। तो ये एक चीज ध्यान रखना, अगर KSP ज्यादा है इसका मतलब सोलबिलिटी ज्यादा है, समझ गए आप। सोलबिलिटी हमारी ज्यादा होती है, और सोलबिलिटी ज्यादा है तो कभी भी PPT नहीं बनेगा। बट अगर KSP ज्यादा हो गया, QSP, ठीक है, ज्यादा हो गया हमारा KSP से, तो हमेशा ध्यान रखना PPT बनेगा, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। PPT बनता है, इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, है ना। PPT का मतलब क्या हो जाएगा, सुपर सुपर सैचुरेटेड, ये याद रखना आप लोग, है ना। अगर केएसपी ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड, मीन्स जितने भी सॉलिड था सारा सॉलिड डिजोल्व हो गया, है ना। ओके, तो ये सारा चीज लिखा गया है। अगर केएसपी की वैल्यू ज्यादा है, तीन केस होते हैं, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अगर केएसपी की वैल्यू ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, अनसेचुरेटेड है, कोई किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है। अगर दोनों बराबर हो जाए, क्यू और के दोनों बराबर हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड, ठीक है। अगर क्यू ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, पीपीटी बन गया, है ना, प्रेसिपिटेट हो गया, या सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, सुपर सेचुरेटेड। तो ये आप लोग भूलना नहीं, है ना। जैसे हम लोग क्यू निकालते थे
कहीं पे भी, है ना, किसी भी टाइम पे। सेम हम लोग क्यूएसपी भी निकालेंगे कभी भी, जब मन करे तब, है ना। इक्विलिब्रियम आया हो नहीं आया उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। बट केस भी हमेशा इक्विलिब्रियम पे हम लोग निकालते हैं। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन था और आपको बताना है कंडीशन कौन सा सही है। देखो यहाँ पे केस भी दे दिया है, बढ़िया है, केस भी दे दिया। अब आपको निकालना है क्यूएसपी, है ना। क्यूएसपी आप लोग बताओ क्या आएगा। PV2+ इंटू CL माइनस का स्क्वायर, ठीक है। ये ट्राई करो आप लोग। PB2+ का कहाँ से कंसंट्रेशन यूज करोगे, CL माइनस का वैल्यू कहाँ से लाओगे आप, ट्राई करना आप लोग। ध्यान रखना है वॉल्यूम जो है आपको ml में दिया है तो 1000 में जरूर कन्वर्ट करना। आपको ये बताना है कौन सा कंडीशन सही है, क्यू ज्यादा है कि हमारा KSP ज्यादा है या दोनों की वैल्यू सेम है। PB2+ कहाँ से लाओगे इसकी वैल्यू, बोलो। सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, हमें हमेशा मोल्स से चला करो, है ना। जैसे हमारा यहाँ पे PbNO3 है ना, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, PB2+ NO3 माइनस, तो यहाँ पे माइनस। जाएगा 2, है ना। तो इससे हमें लेना देना नहीं है, हमसे केवल इससे लेना देना। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना होगा, 1 मोल होगा, है ना। तो ये इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा, मोल बताना इसका। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोल कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू 1.34 इंटू 300। ml में है तो थाउजेंड्स में से क्या करना होगा, ठीक है। 300 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम होगा ना, यहाँ पे मिक्सचर है ना, मिला दिया आपने, ध्यान रखना, है ना। देखो ये 400 है, ये 300 है, या आप लोग डायरेक्ट मिली मोल से भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा हम लोग मिली मोल में ही बात करेंगे फिर, है ना। ओके। सर वैसे हम क्यूएसपी निकाल रहे हैं, वैसे ही तो हम केएसपी भी निकालते थे सेम टू सेम। हाँ केएसपी, लेकिन केएसपी हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ से लीटर इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लीटर में, क्यों, क्योंकि ml ऊपर भी ml आ रहा है और नीचे में जब टोटल वॉल्यूम करोगे आप, टोटल वॉल्यूम होता है ना, मिक्सचर है ना, यहाँ पे हमेशा याद रखना टोटल वॉल्यूम होता है नीचे में। तो यहाँ हो जाएगा 0.134 इंटू 300 ml में है, और 100 + 300 कितना हो गया हमारा, ये भी किस में है, ml में है। तो लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ml में, है ना। तो 0.134 इंटू 300 डिवाइड बाई 400, जीरो जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है, वही सेम किसका हो जाएगा कंसंट्रेशन, यहाँ से PB2+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.134 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। ये जितना वैल्यू आएगा ना यही कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना हमारा, ठीक है, PB2+ का। नेक्स्ट जो है हमारा NaCl, तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा किस में, Na+ और प्लस Cl-, राइट। तो Cl- का जो मोल होगा वही सेम टू सेम NaCl का मोल होगा, है ना। तो NaCl का मोल कितना आएगा यहाँ से, मोल हो जाएगा NaCl का, बताना आप लोग, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी कितना है 0.4, है ना। 0.4 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 + 300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 100 डिवाइड बाई 400, जीरो जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 4 जीरो 4 के पॉइंट 0.1, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करके बताना। तो हमारा Cl- आ गया 0.1। PB2+ का वैल्यू बताओ आप लोग कितना आ रहा है आप लोग का, सर 0.1 ही आया। 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कितना आया
जीरो पॉइंट 0.1। अच्छा 0.1 ही आ रहा है सबका। चलो, तो 0.1 आ रहा है तो क्यूएसपी निकाल लो। फिर क्यूएसपी क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस Pb2 प्लस इंटू इंटू Cl माइनस है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 है ना, इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बोलो, 10⁻³ क्यूएसपी आ गया हमारा 10⁻³ केएसपी कितना है 10⁻⁵। इसका मतलब हमारा क्यूएसपी ज़्यादा है, क्यूएसपी ग्रेटर देन केएसपी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पीपीटी। सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, सुपर सुपर सेचुरेटेड। सैचुरेटेड। सुपर सुपर सेचुरेटेड है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग पता होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बोलो, इसमें किसी को डाउट है, आगे चले हम लोग, है ना। अब आ जाओ, अब छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, जैसे अब आ जाओ, अब आपके सामने ये क्वेश्चन रहा है ना, सभी लोग ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा। ए बी सी और डी पूछ रहा है। यहाँ पे ये बताना है आपको कि जैसे ही प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये कंडीशन दे दिया, पता है कौन सा, केएसपी जो है किसके बराबर हो गया, क्यूएसपी के। और हमें निकालना है क्या है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ का। ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम आपको दिया है 500, राइट। और सर केएसपी आपको, कंडीशन का कैसे पता चला आपको कि यही कंडीशन लगेगी इसमें? ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, जस्ट बिगेन टू प्रेसिपिटेट। तो सर इस प्रेसिपिटेट, कंडीशन में तो वो सैचुरेटेड होता है ना, तो हाँ। प्रेसिपिटेट कहाँ है? तो जैसे ही केएसपी जो है बराबर हो गया किसके, क्यूएसपी के, ये पहले वैल्यू आप निकाल के चेक करोगे। तो जस्ट बिगेन का मतलब ये होगा, इससे जो भी वैल्यू आएगा, थोड़ा सा भी अगर केएसपी ज्यादा हो गया, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, तो पीपीटी स्टार्ट हो जाएगा। पहले ही दोनों दोनों को पहले बराबर करो, उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, हल्का सा। तो ये जस्ट बिगेन वाला केस है, ये नहीं बोला कि पीपीटी बन गया है, ये नहीं बोला, स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, यस सर। ये जस्ट बिगेन का केस है, याद रखना, इसको नोट में लिख लेना, है ना। जस्ट बिगेन का, जस्ट बिगेन केएसपी, जस्ट बिगेन पीपीटी, है ना। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं मैक, ठीक है। बोलो आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी जल्दी। पहले आप बराबर कर दो, केएसपी इक्वल टू क्यूएसपी, है ना, वहां से कंसंट्रेशन निकालो, है ना आप पहले, तो वहां पे फाइनल कंसंट्रेशन निकलेगा वहां से ना। आपको निकालना है कौन सा, इनिशियल, समझ रहे हो। जब Ba2+ कितना था, कितना आपने लिया था, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ना, केएसपी आपको पता है, केएसपी आपको पता है कितना है, 10⁻⁻10 दिया हुआ है, राइट। क्यूएसपी क्या हो जाएगा, पहले तो आपको ये लिखना होगा, BaSO4 डिसोसिएट कराओ आप, BaSO4 डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा, Ba2+ प्लस SO4 2-। ठीक है, SO4 2- है ना। तो इसके बाद आप क्यूएसपी लिखो, है ना, क्यूएसपी का एक्सप्रेशन, और उसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना। SO4 2-, तो क्या हो जाएगा, क्यूएसपी हो जाएगा Ba2+ इंटू SO4 2-। हो गया हमारा, है ना। अब आप लोग ये बताओ, Ba2+ तो हमें निकालना है
SO4 2 माइनस, अच्छा हाँ, देखो यहाँ से SO4 2 माइनस की वैल्यू आएगी, समझ गए आप लोग। Na2SO4 को डिसोसिएट कराओ पहले आप। हाँ देखो यहाँ पे किया गया, Na2SO4 जब डिसोसिएट होगा ट्वाइस Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना। तो हमें निकालना है Na का, किसका निकालना है, SO4 का। तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये एक मोल है तो ये भी एक मोल बनेगा, तो सिंपली जो मोल होगा Na2SO4 का वही मोल किसका हो जाएगा, SO4 2 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से मोलारिटी कितना दिया गया, 1, है ना। तो आपका हो जाएगा मोल, मोल हो जाएगा किसका, Na2SO4 का हो जाएगा, मोलारिटी 1 है इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 50 ml, है ना, डिवाइडेड बाई, ये मोल आ गया राइट, ये मोल आया। तो इस, यही मोल किसका होगा, यही मोल जो आएगा यहाँ से, यही मोल किसका हो जाएगा, SO4 2 माइनस का। SO4 2 माइनस का मोल हो गया 5। ठीक है, ठीक है, तो मोल, बट हमें निकालना है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, बोलो। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस क्या हो जाएगा फिर, 5 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो। देखो फाइनल वॉल्यूम दिया गया है आपको 500, तो डिवाइड बाई 500, तो यहाँ से आ जाएगा आपको कितना आ रहा है, 50 था ना, 50 यही है ना, 50 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 0.1 कंसंट्रेशन आएगा SO4 2 माइनस का, राइट। अब एक्सप्रेशन लिखो यहाँ पे, ठीक है। KSP जो है QSP के बराबर हो गया, इसका मतलब QSP की वैल्यू हो जाएगी कितना, 10⁻⁻10। Ba2 प्लस हमें निकालना है, राइट। SO4 2 माइनस आपने कैलकुलेट कर लिया 0.1, तो यहाँ से Ba2 प्लस जो है फाइनल पता चल गया कितना आ रहा है, बोलो। 10⁻⁻9 आएगा, राइट, है ना। बट हमें निकालना है क्या, इनिशियल, राइट, ओरिजिनली कितना था, तो फिर डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, है ना, M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1V1 इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2, V2 पता है आपको, V2 कितना है 500, M2 पता चल गया आपको कितना आया 10⁻⁻9। M1 निकालना है, V1 कितना था बोलो, V1 आप दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। V1 आपका हो जाएगा, एक शुरू से अननोन कंसंट्रेशन हो गया, अच्छा ओके, तो V1 आपका हो जाएगा 500 माइनस 50, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, बाद में ऐड किया गया था Na2SO4 का। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 यहाँ पे लिख लेना, V1 इज इक्वल टू 500 - 50, तो 450 होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दो तीन चीज आपसे कैलकुलेट करा रही है। 450 हुआ है ना, कैसे 450 हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है बाद में Na2SO4 ऐड किया गया है, इसका मतलब इनिशियल जो वॉल्यूम होगा फाइनल माइनस जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो 50 ml, वही तो हमारा इनिशियल हो जाएगा ना V1। ठीक है, तो 500 - 50 इक्वल टू 450, तो V1 आ गया 450 और हमें निकालना है M1। ठीक है, तो आपको आ जाएगा आंसर 1.11 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो आगे चले हम लोग। किसी को डाउट है बोलो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन चीज आपसे यूज करा रहा है, एक तो KSP QSP के बराबर करा रहा है, फिर से आपको M1 V1 भी यूज करवा रहा है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा अच्छा है ना, एक दो बार और ट्राई करना आप लोग अपने घर पे, है ना, सॉल्व करने के लिए, है ना। ठीक है, ओके आगे चले हम लोग, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा होमवर्क में ले लो, है ना, ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लो, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में भी ले लेना, है ना। जैसे ये केएसपी दिया है, क्वांटिटी ऑफ मोलर मास,
देखो AgNO3 टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, ये करना चाहोगे? यहाँ पे भी पता है क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, स्टार्ट करा रहा है क्या, पीपीटी। अगर पीपीटी स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्यूएसपी जो है केएसपी के बराबर हो गया है, और केएसपी आपको दिया गया है ना, केएसपी की वैल्यू दी गई है, वही हमारी क्या होगी, क्यूएसपी हो जाएगी, क्यूएसपी के बराबर हो जाएगी। तो पहले क्यूएसपी की लिखो, क्यूएसपी क्या हो जाएगा हमारा, क्यूएसपी आपका हो जाएगा AgNO3, राइट। और हमें पूछा किसका, AgBr का। ओके, ठीक सर है। बी आर नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल के क्यूएसपी के फॉर्मूले में रख देंगे। हम्म, यहाँ से आपको निकालना होगा कि हाँ KBBr दिया है ना आपको, KBBr दिया है, इसका मतलब Br नेगेटिव का कंसंट्रेशन आप यहाँ से निकाल लोगे, है ना, Br माइनस का मोल, ठीक है। फिर उसका कंसंट्रेशन यहाँ निकाल के, और क्या करोगे यहाँ पे, जो Br आएगा वही हमारा, Br का जो वैल्यू होगा KBBr का, जहाँ से मोल आएगा वही Br माइनस का होगा, है ना, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है कितना मास, अच्छा अच्छा अच्छा, कितना मास क्वांटिटी जो है KBBr को ऐड किया गया। बेसिकली हमें निकालना है मास, KBBr का मास निकालना है, कितना मास ऐड हुआ है। तो पता है आपको, यहाँ से कुछ नहीं करना है, Br माइनस की वैल्यू निकालो, समझिए आप, यहाँ से AgBr से, AgBr यहाँ से डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस, हाँ या ना, बनेगा ना, ठीक यस है। सर। हम्म, ठीक है। अब देखो, ये तो पता चल गया, बट ये देखो AgNO3 आपको दिया गया है कितना, 1 लीटर ऑफ इतना कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो AgNO3 जो होगा, अगर AgNO3 को डिसोसिएट कराओगे, किस में डिसोसिएट होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में, राइट। इसका मतलब अगर ये 1 मोल होगा तो ये भी हमारा 1 मोल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मोल जो हो गया Ag प्लस का मोल कितना हो जाएगा, 0.05 फाइव। मोल। तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा Ag प्लस का, Ag प्लस का कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगा ना, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.05 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 1। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। Ag प्लस पता है आपको, राइट। Br माइनस निकालोगे, जो Br माइनस का मोल होगा वही मोल किसका हो जाएगा, KBBr का। उसके बाद क्या करना है, मोलिकुलर वेट से या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। सर यहाँ से हमने AgNO3 से हमने Ag पॉजिटिव निकाल के हम्म, AgBr वाले में रख दिया। हाँ अब यहाँ पे लिखो कि QSP लिखो इसका, है ना, QSP AgBr का लिखना, क्या हो जाएगा, QSP AgBr क्या हो जाएगा बोलो, Ag प्लस इंटू Br माइनस, यही होगा ना, ठीक है। और Ag प्लस आपसे निकल गया यहाँ पे, मोलर, ठीक है। और QSP जो भी होगा, जो KSP होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है, बिगेन टू स्टार्ट, या बोल सकते हो प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका कंडीशन KSP कितना दिया गया हमारा, 5 × 10⁻⁻13, Ag प्लस आपने निकाल लिया कितना, 0.05 लिख लो यहाँ पे, इंटू हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, राइट। तो Br माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, Br माइनस हो जाएगा 5 × 10⁻⁻13 डिवाइड बाई 0.05, है ना। तो यहाँ से कंसंट्रेशन आ जाएगा किसका, Br माइनस का, बताओ कितना आ रहा है यहाँ से, 10 10 की की पावर पावर माइनस -11। 11। 10⁻−11 कितना होगा, कंसंट्रेशन आ गया। अब हमें निकालना है मोल, वॉल्यूम कितना दिया होता है यहाँ पे, 1 ही लीटर है, 1 लीटर। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मतलब मोल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ Br माइनस कितना आएगा, 10⁻11 मोल,
अब आ जाओ, के बी आर को जब आप डिसोसिएट कराओगे के प्लस प्लस बी आर माइनस में, यही बनेगा ना। इसका मतलब जो बी आर माइनस का मोल है वही किसका मोल हो जाएगा, के बी आर का। आप लिख सकते हो ना, मोल ऑफ मोल मोल ऑफ के बी आर किसके बराबर हो जाएगा, मोल ऑफ बी आर माइनस। बी आर माइनस का जितना मोल है वही मोल किसका हो जाएगा, के बी आर का। राइट। जैसे मोल ऑफ के बी आर आ गया तो मास कैसे क्या हो गया, मास हो जाएगा मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास तो कितना हो जाएगा हमारा, मोल है 10⁻⁻11 इंटू मोलिकुलर वेट कितना है, के बी आर का दिया हुआ था 120 इंटू 120, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, है ना, 1.2 इंटू 10⁻9 ग्राम। समझ गए, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी एन टी, तो बी आंसर हो जाएगा। चलो, ये भी आप, हाँ, अब आप समझ गए ना कैसे क्या करना है। एक बार देख लेना, है ना। इसमें किसी को डाउट हो ना जरूर पूछना, है ना। आज ही सब ट्राई कर लेना होमवर्क में, सारा क्वेश्चन, सभी लोग, है ना। ये भी ए बी सी डी छोड़ना नहीं, है ना, कि ये कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा नहीं, आज ही सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट के चलते हमारी सोलिबिलिटी कैसे घटने लगती है ना। ये मैंने जब कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा रहा था वहां पे भी मैंने बताया था, याद आया, NH3 वाला का डिसोसिएशन। बोलो, NH3 का डिसोसिएशन पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते इक्विलिब्रियम बैक साइड में मूव करने लगा था। तो बैक साइड मूव होने के चलते क्या हो गया, जो डिसोसिएशन था NH3 का वो घट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, मीन्स आइदर F माइनस आ जाए या Ca2 प्लस आ जाए, ऐसा आप कंपाउंड डालो जहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट आने से चलते इक्विलिब्रियम जो है बैक साइड में मूव कर रहा है। क्यों, आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आइदर F माइनस और Ca2 प्लस माइनस, ठीक है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन के अंदर, मान लो कैल्शियम 2 प्लस आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो कैल्शियम 2 प्लस बढ़ गया। अब कैल्शियम 2 प्लस को घटाना चाहेगा ना इक्विलिब्रियम, तो बैक साइड में मूव कर जाता है हमारा, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मूव कर जाता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने से क्या हो गया, सोलिबिलिटी जो है CaF2 का जो सोलिबिलिटी है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर मूव कर गया, बैकवर्ड डायरेक्शन, सोलिबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन, ये ध्यान रखना है ना। कॉमन आयन इफेक्ट के चलते इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना, ड्यू टू दैट सोलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल बी डिक्रीज, ठीक है, सोलिबिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाता है ना, ठीक है, फाइन। तो जैसे मान लो कैसे आप कैलकुलेट करोगे सोलिबिलिटी जब आपको कॉमन आयन इफेक्ट दिया हो, ठीक है। मान लो आपको दे दिया सॉल्ट, है ना, CaF2, ठीक है, इसका आपने डिसोसिएट करवा दिया Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस F माइनस पे, राइट। देन आपको ये बोला कि NaF ना वहां पे डिजोल्व कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, NaF भी डाल दिया। तो NaF डिसोसिएट होता है किसमें, Na प्लस प्लस F माइनस में, है ना। अब आपने ये देखा कि F माइनस जो है ये तो कॉमन हो गया दोनों में। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। और जो आप डिसोसिएट किए हो जो आप डाले हो NaF, उसका कंसंट्रेशन दिया गया था 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ एक मोल जो है, एक ही मोल बन रहा होगा यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो आप, एक मोल जो है NaF डिसोसिएट करके एक ही मोल बन रहा है। इसका मतलब जो मोल NaF का होगा वही मोल किसका हो जाएगा, F माइनस का हो जाएगा। तो मोल जो निकल गया यहाँ पे 0.1, या मोलारिटी भी बोल सकते हो आप, है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन। ओके, अब आ जाओ, ये देख लिया आपने, अब देखो, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या F माइनस है, और CaF2 को भी आपने डिसोसिएट कराया KSP लिखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2F माइनस आ गया। अब ये 2F माइनस जो है आपने S लिया और ये यहाँ पे 2S हो गया। यहाँ पे भी 2S लिखा आपने, और यहाँ पे क्या है, 0.1 है।
तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे +0.1 और यहाँ पे क्या ऐड करोगे 2s। ठीक है, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं केएसपी किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, मतलब कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे हमें, समझ रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सोलिबिलिटी है ना, कॉमन आयन इफेक्ट के चलते इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, इधर मूव कर जाता है बैकवर्ड साइड में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के चलते हमारी जो कंसंट्रेशन है ना, या बोल सकते हो जो सोलिबिलिटी है 2f माइनस का, 2f माइनस की सोलिबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई, डिक्रीज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो डिक्रीज होने के चलते क्या हो गया, जब आप कंपेयर करोगे 2s + 0.1, तो यहाँ पे 0.1 की वैल्यू काफी ज्यादा होती है 2s से, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं 2s और क्या लिख देंगे 0.1। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगे। ठीक है, 2s + 0.1 इज नथिंग बट 0.1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.1 होगा। तो यहाँ से आप CF2 के लिए KSP लिखोगे, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP लिखना इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ इंटू F माइनस का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो Ca2+ मान लो S है, और हमारा जो 2F माइनस है कितना हो गया 0.1 हो गया, 0.1 का स्क्वायर। समझ गए आप लोग, तो ऐसे आपको हमेशा ट्राई करना है ना। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट आया तो जो सोलिबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, सोलिबिलिटी डिक्रीज होने के चलते हमारा जो कंसंट्रेशन है हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मोलर सोलिबिलिटी जो है उसको इग्नोर करते हैं, क्यों, उसका कंसंट्रेशन घट जाता है ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट चलते इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगा, तो 2f माइनस जो है कम डिसोसिएट होगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इग्नोर करना होगा, है ना। रीजन क्या लिखोगे आप लोग, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट चलते, ओके। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है KSP S × 0.1 था, आपका आ जाएगा रिलेशनशिप मोलर सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बीच में, है ना। चलो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, इसी के रिलेटेड है, ABCD, है ना। दो इक्विलिब्रियम लिखो, इक्वेशन लिखो, एक इक्विलिब्रियम वाला और एक डिसोसिएशन वाला NaOH वाला। यहाँ पे NaOH जो है हमारा डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा Na++ OH-। सेकेंड जो है हमारा AlOH होल थ्राइस जो है डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा Al3+ थ्राइस OH-। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब आपने देखा कि ये दोनों कॉमन हो गया, कौन कौन से, OH- यहाँ पे भी है, OH- हमारा यहाँ पे भी है, फाइन। ठीक है, ये सॉलिड था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ले लिया S, और ये हमारा हो गया क्या 3s, और आपके क्वेश्चन में दिया गया है NaOH जो है 0.2 है, इसका मतलब ये हुआ एक मोल जो है NaOH एक ही मोल बना रहा है ना, यहाँ पे एक मोल जो है एक ही मोल बना रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन जो NaOH का है वही किसका हो जाएगा OH- का, है ना, 0.2। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.2 हो गया है, राइट। अब आपने ये देखा कि कॉमन आयन हो गया यहाँ पे OH-, तो कॉमन आयन होने के चलते क्या हो गया, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 3s हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है हमारा बैकवर्ड साइड में मूव करने लगेगा, तो बैकवर्ड साइड मूव होने के चलते हम लोग क्या सोचा, जो 3s है वो बहुत कम होगा, है ना, 3s की वैल्यू काफी कम हो जाएगी, हम लोग क्या लिख देंगे 0.2। तो KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन जो है 3s+ इंटू OH- का होल थ्राइस। ठीक है, KSP की वैल्यू दी गई है, अच्छा दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻24 Al3+ का आपको निकालना है क्या, मोलर सॉल्व एस निकालना है, ठीक है चलो। एस इंटू OH- की वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2 का क्यूब, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितने आ रहे हैं बताओ, यहाँ से एस का वैल्यू बताना आप लोग,
एस की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो। सर 3 × स- 10⁻22। ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 0.2 का होल क्यूब। ये जो वैल्यू आएगा ना वही हमारी क्या एस है। एस क्या है हमारा? मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यही हमारा क्या है? मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना? क्लियर है? बोलो। सर एक बार ये वाला पॉइंट बता दो कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि बैकवर्ड तरफ इक्विलिब्रियम मूव कर रहा है। देखो, कॉमन हो गया ना, OH माइनस यहाँ पे भी है और OH माइनस यहाँ पे भी है। और इन नीचे दोनों वाली इक्वेशन। रिएक्शन में कंसंट्रेशन OH की ज्यादा है, तो बैकवर्ड में। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कम से नहीं, OH OH कॉमन हो गया ना दोनों में, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया ना यहाँ पे। तो कॉमन आयन इफेक्ट से चलते इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किए हो आप कंसंट्रेशन बढ़ा के, है ना? अब कंसंट्रेशन तो कम करना चाहेगा ना हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार। तो इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं। और अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो हम इग्नोर कर देते हैं, 0.2 लिख हम्म देते हैं ना, हम्म। बस। क्योंकि 3s की वैल्यू काफी कम हो जाती है। 3s जो है बहुत कम है, बहुत कम हो जाता है 0.2 से, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ना। चलो, ये भी ट्राई करना आप लोग। ABC सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम। सभी लोग आंसर बताना इसका कितना आ रहा है। यहाँ पे भी पूछ रहा है मोलर सोलिबिलिटी। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी। पहले लिख लो, AgNO3 को डिसोसिएट कराओ, क्या बनेगा? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब हमें कॉमन क्या हो रहा है? Ag प्लस। ठीक है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया हमारा? जो AgNO3 का होगा। तो AgNO3 का कितना है हमारा? 0.1। अब आ जाओ, नेक्स्ट जो है हमारा Ag2CO3। Ag2CO3 का मतलब ट्वाइस Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अब आपने देखा कि Ag प्लस यहाँ पे भी है और Ag प्लस यहाँ पे भी है। ठीक है, बोलो। तो ये हमारा हो गया 2s और ये हमारा था as। ठीक है, क्लियर है? और आपने ये देखा Ag जो है दोनों जगह प्रेजेंट है, हाँ या ना? यहाँ पे Ag 0.1 है, ये 0.1 था। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? 2s प्लस 0.1, ये हो गया 0.1 है, और यहाँ पे 2s है तो प्लस 2s कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो हम क्या करेंगे, 2s की वैल्यू काफी कम होती हो जाएगी ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो 2s की वैल्यू काफी कम होगी, 0.1 की वैल्यू काफी ज्यादा है 2s से। तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर दो इसको। क्या लिख दोगे? 0.1 है ना? तो KSP क्या हो जाएगी हमारी? KSP इज इक्वल टू Ag प्लस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा SO3 2 माइनस। ठीक है, बोलो। तो हमारा Ag प्लस कितना आ गया है? 0.1, यही है ना? बोलो, यही था ना 0.1? बोलो हाँ या ना? 0.1 का स्क्वायर इंटू CO3 हमें निकालना है, मीन्स
मोलर सोलिबिलिटी निकालना है। केएसपी की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लो। एस कितना आ जाएगा आपका? एस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। ध्यान रखना, मोलर सोलिबिलिटी पूछ रहा था ना। ठीक है, वही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है आप लोग का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे चले हम लोग। हाँ बोलो, डाउट है किसी को? नो सर, सी आंसर है इसका। सी आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सोलिबिलिटी और पीएच में क्या फर्क पड़ेगा, कि पीएच बढ़ाने से हमारा सोलिबिलिटी घटेगा, पीएच बढ़ाने से हमारा सोलिबिलिटी घट बढ़ेगा, है ना। क्या इफेक्ट होता है पीएच और सोलिबिलिटी के बीच में? अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड टाइप का आयंस है, OH माइनस है, ठीक है, क्या है, OH माइनस आयन आपको दिख रहा है, जैसे MgOH होल ट्वाइस है, OH माइनस है यहाँ पे, है ना, एनायन आपका। और आपका पीएच, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर आप यहाँ पे इस केस में आपने देखा कि OH माइनस आयन है, पीएच बोल रहा है पीएच बढ़ाओगे, पीएच अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ पता है आपको? H प्लस का कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूँ ना, है या ना। अगर मैं पीएच बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं H प्लस का कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच बढ़ाने से क्या हो जाता है बोलो? पीएच बढ़ाने से हमारी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो। तो घटनी चाहिए। घटेगी, क्योंकि पीएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे? H प्लस से। ठीक है, अगर कहीं पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो क्या बोलोगे? बेसिक बोल देते हैं ना, याद है पीएच 9 10 ये सभी क्या है, बेसिक हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा सोलबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये ध्यान रखना है ना, जब OH माइनस आयंस प्रेजेंट हो, है ना। क्यों हो रहा है समझ गए ना, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन कम है, तो जितना ये कम होगा तो उतना ही ये H प्लस जो है, H प्लस प्लस OH माइनस कंबाइन कम होंगे। समझ गए आप? ठीक है, क्योंकि ये जितना कम होगा, मीन्स जितना ये कम होगा, लेस होगा, उतना ये लेस बनेगा, तो OH माइनस यहाँ से कम आएंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा ज्यादा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे भी ली चटलिए प्रिंसिपल लगने वाला है। कैसे देखो, मैं ये कर रहा हूँ ना कि मान लो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन घटा रहा हूँ, मान लो H प्लस जो है मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, H प्लस जो है प्लस OH माइनस कंबाइन होके मान लो इस वाटर बना रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो OH माइनस है ये कंज्यूम हो रहा है या ना। ये OH माइनस कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसके साथ बोलो। यस। H प्लस के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस घटाने की कोशिश कर रहे हो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस घटेगा, इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन आप घटाने लगे तेजी से, तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा फिर? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? ये जो कंपाउंड है सोल्यूबल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा जो H प्लस है वो कम है। अगर कम है तो डिक्रीज होगा। अगर आप H प्लस का कंसंट्रेशन जो है घटाते जा रहे हो, अब आ जाओ, अगर आप H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे घटा रहे हो, बेसिकली हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं ना H प्लस का, ये घटा रहे हो, तो ये कम रिएक्ट करेगा ना OH माइनस, अब उतना ज्यादा नहीं करेगा। अब आप घटाते चले जा रहे हो, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो। कर क्या रहे हो? OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ते चला जा रहा है सोल्यूशन के अंदर, तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना, है ना। ये रीजन है ना। ठीक है, समझ गए आप लोग? जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ही OH माइनस रिएक्ट करके वाटर उतना ही ज्यादा रिएक्ट करता चला जाएगा, और जितना ज्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा OH माइनस, अगर आपके पास H प्लस ज्यादा है तो OH माइनस भी ज्यादा रिएक्ट करेगा ना, खत्म होता चला जाएगा OH माइनस। जितना ज्यादा खत्म होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, इसका मतलब कंपाउंड हमारा ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है। बट यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पीएच को बढ़ा दिए। पीएच को बढ़ाने का मतलब क्या, एच प्लस घटा दिए। एच प्लस जितना कम होगा उतना कम रिएक्ट करेगा OH माइनस। इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर OH माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम किधर मूव कर जाएगा फिर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए आप? ठीक है। तो वाइस वर्सा भी लिख लेना, अगर आप पीएच को घटा रहे हो, नोट में लिख लेना ये, अगर आप पीएच को घटा रहे हो, आप कर क्या रहे हो, एच प्लस को बढ़ा रहे हो। तो एच प्लस को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, सोलिबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। कब, जब आपके पास एनायन कैसा हो, बेसिक हो, OH माइनस होना चाहिए, है ना, क्योंकि वही OH माइनस रिएक्ट करेगा ना H प्लस से। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना। ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है, हाँ। ओके, जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, OH माइनस नहीं है, मान लो कोई दूसरा केस ही हो गया, कॉमन आयन हो गया, इस टाइप का भी हो सकता है ना। या ऐसा हो गया कि आपके पास जो एनायन है वो H प्लस के साथ एसिड बन जाता होगा, F माइनस Cl माइनस, है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये केस है, हम लोगों ने एग्जांपल ले रखा है किसका है, PbF2 का। ठीक है, जैसे PbF2 जो है डिसोसिएट होकर क्या बन जाएगा, बोलो। PbF2 जो है डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, Pb2 प्लस प्लस ट्वाइस F माइनस, हाँ या ना। इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर क्या है, F माइनस है। ठीक है, अगर आप इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो, यहाँ पे ध्यान दो, सब ली चटलियर प्रिंसिपल सही हो रहा है। अगर इसको जो है आप और डिजोल्व करना चाहते हो, अगर आप ये चाह रहे हो कि इसकी सोलिबिलिटी बढ़ा दें, अगर आप ये चाहते हो कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो हम क्या करें अब? हमारे पास ऑप्शन क्या है? पीएच घटा दो। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर आप सॉल्यूशन के अंदर में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, समझ रहे हो आप? अगर आप सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, तो बेसिकली कर क्या रहे हो आप, पीएच को घटा रहे हो, है ना, पीएच को आप घटा रहे हो। अगर आप H प्लस का कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो कि H प्लस जो है F माइनस के साथ रिएक्ट करे और एसिड बनता चला जाए। तो यहाँ पे देखो, ये F माइनस यही है, अब ये डिक्रीज होने लगा ना। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, रिएक्शन किधर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना। Yes, sir. और हम यही तो चाह रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी डिसोसिएट हो, वो हो रहा है। समझ गया? तो सोलिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, है ना, ध्यान रखना। सोलिबिलिटी बढ़ जाती है जब H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और आप बोल सकते हो क्या, पीएच की वैल्यू आप घटाते हो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन थ्योरेटिकल में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब जैसे सोलिबिलिटी है जो है, अगर आपके पास मान लो कि ऐसा आयन है जो कॉन्जुगेट बेस है ऑफ वीक एसिड, है ना, तो सोलिबिलिटी आपको पता चल गया क्या होगा, इंक्रीजेज एज पीएच घटाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, पीएच घटाने से सोलिबिलिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे, है ना, अगर मान लो आपके पास क्या है, ऐसा आयन है जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आपके पास ऐसा आयन है जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब यहाँ पे अगर आप पीएच चेंज करोगे ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्यों नहीं पड़ेगा बताओ? इसका मतलब जो आयन बना है ना हमारा, वो काफी जैसे मान लो कोई आयन है, जैसे यहाँ पे I माइनस है, I माइनस जो होता है पता है आपको, बहुत लेस रिएक्ट करता है अगर कंपेयर करो कि F माइनस से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको दिया H प्लस, क्या क्या बन जाएगा, ये HI बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। HI बन जाएगा ना, और HI क्या है, HI तुरंत डिसोसिएट होना चाहेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, कि बनने वाला क्या होना चाहिए, ठीक ठाक हो, है ना, बनने वाला क्या होना चाहिए, जो डिसोसिएट ना हो। अगर मान लो ये खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या? ठीक है, तो रिएक्शन इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब आपके पास I माइनस हो, F माइनस के साथ होता है ना, क्योंकि HF जो बनता है हमारा, HF क्या है हमारा,
HF जो होता है वीक एसिड है ना। एसिड का स्ट्रेंथ पता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, HBr HCl है ना, HCl HBr और हमारा HI। ठीक है, इसलिए ये तो स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा नहीं है ना। तो I माइनस पे फर्क नहीं पड़ता है, F माइनस हो तो फर्क पड़ेगा है ना। ठीक है, बट OH माइनस वाला तो फर्क पड़ेगा ही। OH माइनस वाला जो हम लोग ने देखा है यहाँ पे, इस पे फर्क पड़ेगा अगर पीएच बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। चलो, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन, A B C and D। अब ज्यादा बचा नहीं है, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसका आंसर सभी लोग ट्राई करो। क्या निकालना है? मोलर सोलबिलिटी। अच्छा, मोलर सोलबिलिटी दिया है। अच्छा अच्छा, एक्सपेक्टेड पूछ रहा है सोलबिलिटी इसका कितना होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी। बफर बोल दिया, मीन्स पीएच की वैल्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, pH 12 है तो पीओएच क्या हो जाएगा हमारा? 14 - 12 कितना हो जाएगा? 2। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? देखो दोनों सोल्यूशन अलग अलग है, ध्यान रखना। एक बार वाटर पूछ रहा है, एक बार बफर पूछ रहा है, तो 10⁻⁻POH तो कितना हो जाएगा? 10⁻²। ठीक है ना, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन हो गया किस में? बफर में। ठीक है, बोलो इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। अगर मान लो CdOH होल ट्वाइस को अगर आपने डिसोसिएट करा दिया, तो Cd2+ प्लस ट्वाइस OH माइनस, यही होगा ना पानी में। बोलो, और आपने मान लिया एस, और ये हमारा हो जाता है 2s। फिर आपने सेम उठाया इसको और बफर में डाल दिया। ठीक है, बफर में यही होगा, Cd2+ प्लस ट्वाइस OH माइनस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको पता चल गया बफर में। कहाँ पे? बफर के केस में कितना आना चाहिए? एस है ना। ये एस, एस नहीं होगा, ये एस डैश मान लो है ना, या S1 ले लो। ठीक है, मान लो ये S1 ले लो, तो ये भी कितना होना चाहिए? ट्वाइस S1। बट ये कितना आ जा रहा है हमारा? 10⁻⁻2। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बोलो? 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना, है या ना? ठीक है, बोलो। ओके, किसी को डाउट है? एनीवन? नो डाउट। ठीक है, तो दोनों केस में, दोनों केस का आप केएसपी लिखो, क्या हो जाएगा? इसका केएसपी क्या होगा और इसका, दोनों का लिखो। सर हमने CD+2 वाले में S1+S भी तो कर सकते थे ना, क्योंकि दोनों में ही सेम आयन है। कौन से? सर आयन तो इस दोनों में ही सेम है, तो फिर हमने OH वाला ही किया सिर्फ। कौन सा यहाँ पे? नहीं यस नहीं, सर। यहाँ पे दोनों अलग अलग है। इन्वर्टर पूछ रहा है और फिर क्या है, एक्सपेक्टेड पूछ रहा है, दोनों अलग अलग है। मिला नहीं रहे, मिक्सिंग करते तब ना। ठीक है सर। दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे एस की वैल्यू दी गई है, तुम क्यों करें? इन्वर्टर पूछ रहा है, ये वाटर के अंदर है, ये आपको वाटर के अंदर दिया गया है ना। ठीक है, तो दोनों का केस भी बराबर कर दो। दोनों की केस भी अगर आपने बराबर किया, क्योंकि दोनों के केस भी बराबर करोगे आप, तो यहाँ से मतलब पानी के अंदर केस भी क्या हो जाएगा इसका? पानी के अंदर हो जाएगा केस भी, क्या हो जाएगा इसका? केस भी हो जाएगा Cd2+, और ये कितना हो जाएगा? OH माइनस का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा? S × 2s का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4s3। ठीक है, और बफर के अंदर केस भी क्या आएगा हमारा? दोनों बराबर करना होगा है ना। ये यहाँ से आ जाएगा
केस पी S1 लिख लो, है ना, S1 इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। तो OH माइनस कितना है यहाँ पे, 10⁻² हो गया ना, S1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सोलिबिलिटी पूछ रहा था, मीन्स S1 की वैल्यू आपको पता करना है यहाँ से। ठीक है, तो दोनों को जैसे ही बराबर करोगे, S आपको दिया गया है ना, 1.84 इंटू 10⁻⁵, ये आपको दिया गया है ना, एस यहाँ पे मेंशन है। एस कितना है हमारा, 1.84 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब आ जाओ, 4S³ जो बराबर हो जाएगा S1 इंटू किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻² का स्क्वायर। तो यहाँ से 4S कितना है हमारा, एस है हमारा 1.84 इंटू 10⁻⁵ बराबर हो जाएगा S1, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो S1 कितना आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। कितना आ रहा है S1 एक सेकेंड, -5 है कि -15 है। सर ये होल क्यूब हो जाएगा ना, इसका -5 एक ही मिनट है एक ये मिनट तो। एक मिनट, हाँ, यस 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 यस, होल क्यों आएगा, यस होल क्यों, ठीक है, होल क्यों होगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि एस की वैल्यू है ना हमारा 1.84 इंटू 10⁻⁵, ये एस की वैल्यू है, इसका क्यूब हो जाएगा, है ना। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है आप लोग का, सर कैलकुलेशन तो बड़ी होगी, लेकिन 10 की पावर देख के कर दिया हमने, तो सी ऑप्शन हो रहा है देखो। 15 15 15 में से 4 गया, 11 के आसपास जाएगा, 11 ले ले 11 तो है, लेकिन क्या 11 ही आएगा, ये ध्यान आ रखना, क्योंकि सकते हैं क्या? काफी एक ऑप्शन 11 नहीं आएगा, क्योंकि 11 भी है, 10 भी है, 9 भी है, तो हो सकता है कुछ वैल्यू इधर उधर चेंज भी हो, तब आप अप्रोक्स नहीं लगा सकते यहाँ पे। सर ऑप्शन डी आ रही है। डी आ रहा है, ठीक है, आप लोग ट्राई करना, जो आंसर आएगा वही सही है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब हमारे पास ये आप लोग होमवर्क में ले लो, है ना, जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ना, आप लोग सीरियसली ट्राई जरूर करना, छोड़ना नहीं है ना, आज सारा चीज जरूर कर लेना ना, आज कर लोगे तो हमेशा के लिए आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी होमवर्क में ले लो, ठीक है, ट्राई जरूर करना, छोड़ना नहीं है ना सभी लोग, आज ही सब ट्राई करके सॉल्व करके अपने से बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करना, है ना, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात है आज ये वाला, है ना, लास्ट टॉपिक है हमारा। क्या होता है ना, जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट आयंस दे दे, जो आयन जो है ना रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता हो, ध्यान सुनना, अगर अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर ऐसा आयन मिल जाए जो रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होते हैं हमारे, पता है ना, कॉम्प्लेक्स बनने के चलते क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पाया जाता है स्टेबल, है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा ना, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आपके पास AgCl था, ठीक है, सॉल्ट, ये डिसोसिएट हो गया Ag+ और Cl- में, राइट, अब ये Ag+ जो है अगर NH3 के साथ रिएक्ट कर गया, Ag+ जो है NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनने के चलते ये क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, यहाँ पे भी ली चटलियर प्रिंसिपल लगने वाला है अब, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर Ag+ बन रहा है, ये वाला Ag+, अब ये कंबाइन हो जा रहा है किससे, AgNO3, यहाँ पे NH3 से, ठीक है, तो NH3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन, ये क्या बन रहा है, स्टेबल को प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन किधर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहेगा, Ag+ ज्यादा बनना चाहेगा, है ना, तो यहाँ पे भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, सोलिबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बनने वाला स्टेबल बन रहा है कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स ना स्टेबल होता है इसलिए,
बस इतना ध्यान रखना है ना। बेस होता है, जैसे यहाँ पे NH3 बेस है ना, लेविस बेस। तो ये वैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। कॉम्प्लेक्स बनना पड़ेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स यहाँ बन गया, इसलिए ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस और ज्यादा डिसोसिएट होना चाहेगा, क्योंकि जो बन रहा है NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो रहा है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सोलिबिलिटी बढ़ गई। सोलिबिलिटी हमारी इंक्रीज कर गई लेविस बेस के प्रेजेंस में, है ना। ठीक है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो याद रखना, जैसे कौन कौन से बेस हो, NH3 हो, Cn- हो, OH- हो, है ना। तो जो मेटल फॉर्म होता है ना कॉम्प्लेक्स विथ बेस, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ध्यान रखना बस, NH3 Cn- और OH-। ठीक है। सोलबिलिटी बेसिकली बढ़ा देता है ना। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, क्यों, Ag प्लस जो है कंबाइन हो जाता है किससे, NH3 से। और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों मूव कर रहा है, ये बनने वाला कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्टेबल है ना। केएफ फॉर्मेशन ज्यादा होती है ना। फॉर्मेशन कांस्टेंट है केएफ, क्या है, केएफ हमारा है फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है। ओके, फॉर्मेशन कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, ओके, कि अगर आपके पास ऐसा कोई लेविस बेस डाल दिया जिससे आपका जो कटायन है वो रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, तो आपकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। बस इतना ध्यान रखना, सोलिबिलिटी बढ़ती है, आपके लिए इतना ही काफी है ना। ठीक है। ये सर ये कुछ, 2NH3 वाला A-2Y क्यों किया उसने? ये तो वही कॉन्सेप्ट लगा दिया ना आपके, क्या बोलते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाया है यहाँ पे। ये यहाँ पे साइमल्टेनियस लगा हुआ है, देखो। सपोज कर लो ना, पहले आप भूल जाओ कि यहाँ पे वाई भी है कुछ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आप सोच लो कि कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, पहले क्या लिखे हो आप, AgCl दिया गया है, तो डिसोसिएट हो गया किसमें, Ag प्लस और Cl-, राइट। तो हम मैंने ले लिया x मोलर सोलबिलिटी, Cl का भी कितना हो जाएगा, x ही होगा, है ना। और K यहाँ पे क्या होगा, Ksp होगा, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। x यहाँ पे क्या है, मोलर सोलबिलिटी, मोलर सोल्यूबिलिटी। अब आ जाओ, ये जो Ag प्लस है, आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया, NH3 को ऐड कर दिया। सॉल्यूशन के अंदर NH3 आपने ऐड कर दिया। अब क्या करेगा Ag प्लस, Ag प्लस यहाँ से जो डिसोसिएट हुआ हुआ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा किससे, NH3 से। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, NH3 घट रहा है। अब सॉल्यूशन के अंदर NH3 का अमाउंट आप घटा रहे हो, इनडायरेक्टली घटा रहे हो ना, ये घट रहा है। अगर ये यस घट रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। घटा रहे हो ना आप, फॉरवर्ड मूव करने लगा, इसका मतलब डिसोसिएशन जो है HCl का बढ़ जाएगा। तो डिसोसिएशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सोलिबिलिटी जो है HCl की आपने इंक्रीज करा दी। ठीक है। अब आ जाओ इधर, है ना। तो Ag प्लस जो है पहले x होगा, समझ रहे हो आप। अभी y पे मत जाओ, यहाँ पे ये भूल जाओ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना। Ag प्लस जो x था, ये भी x था ना यहीं पे इनिशियली, है या ना, बाहर से तो नहीं आ रहा है Ag प्लस। यस। ओके, अब जो NH3 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो कुछ तो अमाउंट घट रहा होगा, है या ना। मान लो y घटा, -y वही लिखा गया है, y घटा, ठीक है। और ये भी, ये जो NH3 है यहाँ पे, इसमें से 2y घट रहा होगा, क्योंकि आपने NH3 ऐड किया है। मान लो इनिशियली आपने A ऐड किया है, A मान लो A मोल, ठीक है। A यहाँ पे लिखा है तो इसलिए हमने A लिया है, ओके। A मोल आपने ऐड किया है, A मोल ले लो, A कंसंट्रेशन ले लो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मान लो इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो है NH3 का A है, इनिशियली A है, ठीक है। इनिशियली T=0 पे जब आप डाले उस समय का A है, A दिया हुआ, A मोल पर लीटर है, ठीक है। अब आ जाओ, ये X था,
है ना। ये सॉल्यूशन के अंदर x था Ag प्लस, आपने A डाल दिया, A मोल ऑफ NH3। अब क्या होगा, Ag प्लस जो है कुछ रिएक्ट करेगा ना, तो घटेगा कुछ, तो -y, और NH3 भी घटेगा, तो -2y हो गया, है ना, कोफिशिएंट से, है ना। यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, राइट। यस सर। तो ये कितना बनेगा, y बनेगा ना फिर। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वही y है ना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा गया ये अब, ठीक है। यस सर। सर इसमें के एफ की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे वाई अपॉन करते हैं। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। केव सेम है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना। केस भी क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। चलो, और ये केव की वैल्यू कुछ दी रहती है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना है ना, सबका अलग अलग होता है ना। चलो, ठीक है। अब आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, है ना। और टाइट्रेशन पे भी मैं PDF भेज दूंगा, है ना, तो आप लोग एक बार देख लेना, है ना। टाइट्रेशन का ग्राफ और टाइट्रेशन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर कब यूज करते हैं, pH की वैल्यू दी रहेगी, रेंज उसी के बीच में हम लोग यूज करते हैं, है ना। इसमें बताओ, which of the following when added to a saturated aqueous solution of CaCO3 would increase the molar solubility of, अच्छा, CaCO3 है आपके पास, ये जब डिसोसिएट होगा किसमें, Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस में, राइट। आपको करना क्या है ना, किसी एक का कंसंट्रेशन घटाना है, ये ऐड करके घटा सकते हो, ये ऐड करके घटा सकते हो आप, ये ऐड करके घटा सकते हो, या वाटर ऐड करके घटा सकते हो। बोलो। सर हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे CO3 की घटानी है। किसी के भी C+, C2+ और CO3 2+, किसी का भी घटाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, और हमारा सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा, वही पूछ रहा है ये। आपको ये इंक्रीज कराना है इसका सोलिबिलिटी, तो किसी का घटाना, क्या ऐड करोगे जो जो रिएक्ट कर जाएगा। सर ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। हम्म। कंसंट्रेशन घटेगी इससे तो हम्म। उल्टा। ये देखो तो, ये डिसो ये डिसोसिएट करके क्या देगा, ये H+ देगा ना, HSO4 माइनस जो है आपको क्या देगा, H+ देगा, प्लस SO4 2- देगा ना, प्लस Na+ मान लो है तो Na+ होगा, है ना, Na है तो, ठीक है। मैंने सॉल्ट ले लिया तो सॉल्ट ही ले लो, है ना, आयंस के फॉर्म में, तो Na हटा दो यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ, कैल्शियम अ, सल्फेट बता ये रिएक्ट कर सकता है इसके साथ कि नहीं, बताओ। कर सकता है। ये CO3 2- जो है अगर H+ के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, HCO3 माइनस। HCO3- किसका कंजुगेट बेस है, H2CO3 का। H2CO3 हमारा क्या है, वीक एसिड, ठीक है। H2CO3 क्या है, हमारा वीक एसिड, तो ये हमेशा बनना चाहेगा ना, ये स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है। यस। ठीक है, तो HCO3 ये बनना चाहेगा ना, और ओके। तो जब आप NaSO3 ऐड करोगे ना, तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। सर NH3 वाला क्यों नहीं हुआ? NH3 किसी के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे, रिएक्ट के मतलब नहीं है, रिएक्शन भी तो होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे NH3 कब रिएक्ट करे, कोई कॉम्प्लेक्स बनाए, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और यहाँ पे तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ठीक है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब ना, कॉम्प्लेक्स बनाता है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, है ना। ओके ओके, सर। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, C, है ना, ध्यान रखना, ठीक है।
चलो है ना, तो बाकी चीजें मैं ना आप लोग को शेयर कर दूंगा अभी, है ना, टाइट्रेशन पे, और कुछ चीजें जो है आप लोग को देख लेना वहां से, है ना। और जो भी होमवर्क था सारा होमवर्क आप लोग एक बार जरूर सभी लोग अच्छे से जरूर देख लेना, है ना, सॉल्व जरूर कर लेना, है ना। और इसी के साथ हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम आज खत्म हो गया। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर इक्विलिब्रियम खत्म हो गया पूरा ही।